नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम टिप्स पर। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेड एग्ज़ाम के बारे में। इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए जीके के सभी क्वेश्चनों के बारे में। तो पार्ट 1 में हमने 100 क्वेश्चन को रखा है, इसके बाद पार्ट 2 में हम सारे क्वेश्चनों को कवर कर लेंगे। अगर आपको पेट में अच्छा स्कोर करना है तो आपको पता होना चाहिए कि पेट में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उनको कैसे हल करना है। तो इस वीडियो में आज हम इन्हीं चीज़ों को समझेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़ जाएं, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो उनके लिए आती रहें और उनकी तैयारी अच्छे से होती रहे। पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का सूत्रपात किस राज्य में हुआ था? तो जो पंचायती राज व्यवस्था पहले लागू की गई थी वो राजस्थान राज्य में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की थी? तो वो लागू की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य कब अस्तित्व में आया? तो ये आया था 1966 में। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा पर्व उत्तर भारत में फसल कटाई के बाद मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बैसाखी पर्व, यानी आंसर नंबर सी राइट हो जाएगा। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो वो स्थित हैं महाराष्ट्र राज्य में। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये लोक नृत्य हैं पंजाब राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो भारत का जो प्रथम उपग्रह था वो आर्यभट्ट था। नेक्स्ट है, गीता का उपदेश कहाँ दिया गया था? तो गीता का उपदेश जो है श्री कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र में दिया गया था। हरिके बैराज किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है सतलज नदी पर स्थित है। मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित हैं। तो आप देख रहे होंगे कि किस टाइप के क्वेश्चनों को जो है पेट में पूछा गया था। तो आज हम उन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को लेकर चल रहे हैं और उसमें समझेंगे कि किस लेवल के पेपर में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में धर्म अर्थ काम मोक्ष की चर्चा की गई है? तो ये महाभारत में की गई है। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो जो बक्सर का युद्ध है 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कोणार्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किस शासक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था? तो ये अशोक ने करवाया था, ये तो सबको पता होगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं, ताकि ऐसी ही इम्पॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता किस विषय से संबंधित है? तो ये आयुर्वेद विषय से संबंधित है। भीमबेटका गुफाएं प्रसिद्ध हैं, तो ये जो है चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। किसने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने की थी। गंगोत्री हिमनद किस नदी का स्रोत है? तो ये गंगा नदी, यानी गंगोत्री से जो है गंगा नदी का उद्गम स्थल है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो जो कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। अगला है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसे क्रस्ट कहा जाता है, जबकि सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट, जो बीच वाली होती है उसे मेंटल और तीसरे वाले को कोर कहा जाता है। तो ये भी याद रखें, क्रस्ट, मेंटल, कोर। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा नदी पर बना पुल है वो भूपेन हजारिका पुल है। नेक्स्ट है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल। तो जो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है वो महाबलेश्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल किला किसने बनवाया? तो लाल किला का जो निर्माण करवाया था वो शाहजहां ने करवाया था। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो ये 1925 को हुआ था।
पत्तों की सहायता से कौन सी गैस छोड़ी जाती है, यानी कहने का मतलब पेड़ कौन सी गैस देते हैं, तो वो ऑक्सीजन गैस देते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो वो जोग जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है, तो जो त्रिपिटक ग्रंथ है वो जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करें। इसके साथ साथ वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आर्य समाज जो है उसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था, तो जो बुलंद दरवाज़ा था उसको जो है अकबर के द्वारा बनवाया गया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस शैली में निर्मित है, तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो नागर शैली में निर्मित है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है वो चिनारी नासरी सुरंग है। भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति की शुरुआत किसने की, तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत स्वामी एम.एस. नाथन के द्वारा की गई। भील जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, तो भील जनजाति जो है मुख्य रूप से राजस्थान राज्य में पाई जाती है। किस राजा ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया, तो जो है अशोक ने जो है कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था, क्योंकि इतना ज़्यादा रक्तपात देखकर उसका मन द्रवित हो गया और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो भारत में जो प्रथम महिला राज्यपाल थी वो सरोजनी नायडू थी, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है, तो पुष्कर मेला जो है राजस्थान राज्य में लगता है। ये मुख्यतः पशु मेला है। अजंता की गुफाएं किस धर्म की चित्रकला हैं, तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकलाएं वहाँ पर बनाई गई हैं। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्राणी के लिए प्रसिद्ध है, तो गिर वन्यजीव पर अभ्यारण्य जो है एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। भारत रत्न सबसे पहले किसे मिला था, तो ये मिला था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस युद्ध में राजपूतों को हराया था, तो जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है जो रणथंभौर और चित्तौड़ दोनों युद्धों में जो है राजपूतों को हराया था। अगर मेनली बात की जाएगी तो चित्तौड़ युद्ध में। शून्य की खोज किसने की थी, तो शून्य की जो खोज है वो ब्रह्मगुप्त ने की थी, जबकि इसका प्रयोग आर्यभट्ट ने किया था। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। सती प्रथा का अंत किसके प्रयासों से हुआ था, तो सती प्रथा का जो अंत है वो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ था। कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है, तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। रबी फसल कब बोई जाती है, तो ये जो है सितंबर और अक्टूबर के माह में इसकी बुआई की जाती है। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है, तो ये जो है कांस्य युग से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी। भारत में सबसे पहले किस राज्य में रेलगाड़ी चलाई गई थी, तो ये महाराष्ट्र यानी मुंबई में चलाई गई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो यकृत यानी जिसे लीवर भी कहा जाता है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, तो ये दक्षिण भारत में स्थित हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश यानी नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी ने किया था। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, तो ये जो हुआ था 1931 ईस्वी में हुआ था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो जो मीनाक्षी मंदिर है वो मदुरई में स्थित है। चकबंदी योजना किससे संबंधित है, तो जो चकबंदी योजना होती है वो भूमि से संबंधित होती है, यानी बिखरे हुए खेतों को एकत्रित करना ही चकबंदी कहलाता है। शक संवत किसने शुरू किया था, तो शक संवत की शुरुआत कनिष्क के द्वारा की गई थी। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, मगर जो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था वो चंद्रगुप्त प्रथम था, तो इसे भी याद रखेंगे। भीलवाड़ा किस लिए प्रसिद्ध है, तो जो भीलवाड़ा है वो कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो
के मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो वो कामकला चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। कोहनूर का हीरा यानी कोहनूर हीरा किस खान से प्राप्त हुआ था? तो वो गोलकुंडा के खान से प्राप्त हुआ था। गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो ये चंपारण में शुरू किया था, यानी गांधी जी द्वारा शुरू किया। पहला चंपारण सत्याग्रह कहाँ से हुआ था? तो वो चंपारण से हुआ था। अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो अष्टाध्यायी जो पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन नगरों में सड़कों की योजना कैसी थी? तो वहाँ की जो सड़कें थी वो ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। संगीत के सम्राट तानसेन किस दरबार में थे? तो संगीत के जो सम्राट थे वो तानसेन थे और वो अकबर के दरबार में स्थित थे। इन्हें 9 रत्नों में इन्हें शामिल किया गया था। भीमा किस नदी की सहायक नदी है? तो जो भीमा है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं यूपी SSSC के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चनों को जो पेट एग्जाम में पूछे गए थे। तो इन क्वेश्चनों को हमको ध्यान से पढ़ना है और समझना है कि यूपी SSSC कौन सा पैटर्न पेट के लिए फॉलो करता है। अल्मोड़ा किस राज्य में स्थित है? तो अल्मोड़ा जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो वो नर्मदा नदी पर स्थित है। त्रिवेणी संगम कहाँ स्थित है? तो वो प्रयागराज में स्थित है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों में हुआ है? तो वो तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में जो है कावेरी जल विवाद है। श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो वो कृष्णा नदी पर बनाया गया है। हामिरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये मुख्यतः बेतवा नदी के किनारे स्थित है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये अमरकंटक से जो है नर्मदा नदी निकलती है। चित्रकूट किस कारण प्रसिद्ध है? तो चित्रकूट का संबंध रामायण से है, यानी वो रामायण से संबंधित है, इसलिए चित्रकूट प्रसिद्ध है। राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो ये जो है चित्रकला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। कुंभ मेला कितने वर्षों के में लगता है? तो ये 12 वर्षों में लगता है। अर्धकुंभ 6 वर्ष में और जो महाकुंभ होता है वो 12 वर्षों में एक बार लगता है। रॉलेट एक्ट किस वर्ष आया? तो ये 1919 यानी 1990 में आया। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो जो भारत का पहला समाचार पत्र था वो बंगाल गजट था। रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म तलवंडी में हुआ था। तितली किस वर्ग का प्राणी है? तो ये कीट वर्ग का प्राणी है। दांडी मार्च किससे संबंधित है? तो ये नमक सत्याग्रह से संबंधित है। गोदावरी नदी किस दिशा में बहती है? तो ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहती है। इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ था? तो ये 1983 ईस्वी में हुआ था। अजंता एलोरा किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाबलीपुरम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो महाबलीपुरम मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जो है जयपुर यानी राजस्थान में स्थित है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो कल्पना चावला थी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।